हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल लोधी आपका अपने YouTube चैनल राजपूत स्टेनो कोचिंग क्लासेस यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। कल हम हार्ट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो वो कंप्लीट कर चुके थे और उससे पहले हमने रक्त के बारे में यानी ब्लड के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वह भी मैं कंप्लीट करा चुका था। अब इससे रिलेटेड हम एक दो वीडियो में हम क्या करेंगे कि इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वाइज समझ लो या फिर क्वेश्चन वाइज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अदर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि रुधिर परिवहन तंत्र से यानी रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वह पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। कहने का मतलब पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी पावर होती है? तो पी से क्या होता है? पावर। पावर का मतलब होता है शक्ति। पी से होता है पावर। पावर का मतलब होता है शक्ति, ठीक है। और क्या होता है? शक्ति। और एच से होता है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति क्या कहलाती है? पीएच। तो अगर अपन रक्त का पूछा जाए कि रक्त का पीएच मान कितना है, तो 7.4 है। अब बात की जाए कि पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। अब बात होती है कि तो क्या अपना रक्त किस टाइप का होगा? क्या क्षारीय होगा या अम्लीय होगा? तो उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पीएच पैमाने को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, 0 से लेकर 7 तक जितनी भी वैल्यू आती है वो सब किसमें आती है? अम्लीय होती है। यानी कहने का मतलब अगर हमारे रक्त का पीएच मान 0 से लेकर 7 तक होता है तो वो कैसा होता? अम्लीय। जबकि क्या है, 7 से ऊपर चला गया यानी कि 7.4 है तो यह किस प्रकार का मान है? यह है क्षारीय। यानी कहने का मतलब यहीं से क्लियर होता है कि रक्त अगर चखा जाए रक्त को तो किस प्रकार का होगा? कड़वा, यानी कि क्षारीय, ठीक है। तो किस प्रकार का रक्त होगा? क्षारीय। यानी कहने का मतलब अपना रक्त किस प्रकार का होता है? क्षारीय। तो इसका क्या है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। वैसे तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, बट इसको दोबारा करने की जरूरत है क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स है वो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगला पॉइंट, रक्त का शुद्धिकरण यानी कि ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों और किडनी के द्वारा होता है। हमने पढ़ा है फेफड़ों के द्वारा कौन सा होता है? गैसीय शुद्धिकरण, और किडनी के द्वारा कौन सा होता है? आयोनिक शुद्धिकरण। दोनों प्रकार से शुद्धिकरण होता है, ऐसा नहीं कह सकते। एग्जाम में क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन आता है तो कुछ क्या करते हैं कि डायरेक्ट किडनी से संबंधित क्या लगा दिया जाता है? आंसर लगा दिया जाता है, जबकि रट लिया जाता है कि रक्त का शुद्धिकरण ओनली कहाँ होता है? किडनी में। ऐसा नहीं है, किडनी के अलावा फेफड़ों में भी रक्त का शुद्धिकरण होता है, जबकि फेफड़ों में कैसा होता है? गैसीय, और किडनी में कैसा होता है? आयोनिक। अगला पॉइंट, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है, जो जनरली कहाँ कहलाती है? किडनी के अंदर अंतर्गत होती है, वही क्रिया को हम क्या कहते हैं? डायलिसिस क्रिया। लेकिन कल हम एक प्रक्रिया और पढ़ चुके थे, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल क्या होता है? रक्त हृदय का सिकुड़ना क्या कहलाता है? सिस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है हृदय का फैलना। तो ऐसा ना मान के चले कि भाई यह वही वाला डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब वो है डायस्टोल, ये है डायलिसिस। तो डायलिसिस क्रिया क्या होती है? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। फैक्ट टू फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो क्या कहलाएगी? डायलिसिस। अगला पॉइंट, कुल रक्त में प्लाज्मा की का प्रतिशत कितना होता है? तो कितना होता है? लगभग 55 से 60 भी मान लिया जाता है कहीं पर। अब बात आती है कि प्लाज्मा क्या होती है, तो हमारे वायुमंडल में क्या पाया जाता है? 5 प्रकार की अवस्था पाई जाती है। सबसे पहले देखा जाए तो गैस, द्रव, ठोस, तीन हो गई। चौथी प्लाज्मा, और 5वीं मानी गई है बॉस-आइंस्टाइन कंडक्शन, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होती है? तो प्लाज्मा एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उसमें कुछ तो द्रव की अवस्था होती है और कुछ ठोस की अवस्था होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में फिर पूछा जाता है कि प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो पानी की मात्रा 90 से 92% के अंतर्गत आती है। यानी प्लाज्मा में भी क्या होगा? द्रव होगा। द्रव प्लस ठोस से मिलकर जो अवस्था बनी है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा।
तो अगला पॉइंट यही लिखा है कि प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी है, 90 से 92%। एडल्ट यानी कि एक वयस्क मनुष्य में अगर देखी जाए तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 5 मिलियन होती है। यानी कि 5 मिलियन आरबीसी की संख्या कितनी होगी, 5 मिलियन। जबकि अगर आरबीसी की संख्या अगर बढ़ जाए, यानी कि यदि आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो उसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वो हो जाता है पॉलीसेथेमिया। पॉलीसेथेमिया रोग हो जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, पीली अस्थि मज्जा में होता है। यही कारण है कि लाल का मतलब होता है आरबीसी का कलर कैसा होता है, लाल होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है, व्हाइट सा, मतलब एक प्रकार से पीले टाइप का होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ऐसा तो है नहीं भाई साहब कि यह आरबीसी बन जाएंगी और फिर ये कभी खत्म नहीं होंगी, ये खत्म भी होंगी। तो जब यह खत्म होती है तो कहां पर जाकर, हमारे प्लीहा में जाकर खत्म हो जाती है। प्लीहा वही प्लीहा जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं, अर्थात इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है दिल्ली। तो वहां पर जाकर क्या होता है आरबीसी खत्म होती है और पुनः यह कहां से बनना स्टार्ट कर देती है, लाल अस्थि मज्जा से बनना स्टार्ट कर देती है। अब बात होगी कि यदि यह जब बढ़ जाती है तो बढ़ने का कारण क्या है, यदि यह बढ़ती रहेगी तो क्या होगा। हम जानते हैं कि भाई साहब यदि हमारे शरीर में कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, कैंसर जैसी बीमारी, भयानक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। यही कारण है कि कोशिकाएं खत्म भी होती रहती है और जनरेट भी होती रहती है, यानी कि मरती भी रहती है और बनती भी रहती है। यही कारण है कि कोशिकाओं का क्या होता रहता है, खत्म भी होती रहती है और बनती भी रहती है। अगर खत्म नहीं हुई तो क्या होगा, कैंसर जैसी बीमारी क्या उत्पन्न होने लग जाएंगी। अगला पॉइंट, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है, जबकि हम सोते हैं तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। कहने का मतलब ऊंचाई पर, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो आरबीसी की संख्या क्या होगी, उतनी ऊंचाई पर बढ़ने लगेगी। अगला पॉइंट, आरबीसी ज्यादा होने पर, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, पॉलीसीथेमिया नामक रोग हो जाता है। अगला पॉइंट, हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाता है, जो क्या होता है, एक प्रकार से यही क्या करता है, हमारे रक्त को क्या करता है, कलर देने का काम करता है। जबकि माना गया है कि कलर देने का काम यह करता है, लेकिन इसके अलावा एक प्रोटीन आता है जिसका नाम होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जो किसमें मिला रहता है, लोहे के साथ मिश्रित होता है। यही कारण है कि हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब अगला पॉइंट वहीं से क्लियर होगा कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो हम जानते हैं कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा। अर्थात बर्ट कहां से निकाल दिया अपन ने, हिम से। और लोहा भी कौन सा, फेरस ऑक्साइड वाला लोहा। लोहा के भी दो प्रकार होते हैं, जबकि लोहा कौन सा पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड वाला लोहा पाया जाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, वही बात आ गई, कौन सा, प्लीहा को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। यानी कि अपन क्या होता है कि कभी कभी अपन को ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो क्या होता है, रक्त को कहां पर एडजस्ट करके रख लिया जाता है, ब्लड बैंक में। तो वही कारण है कि जब भी अपने शरीर को भी कभी कभी रक्त की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक अपने शरीर में भी क्या है, ब्लड के बैंक के रूप में जो कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लीहा। तो ये जनरली यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा अर्थात पिल्ली, और एक और नाम है इसका स्प्लीन, जो इंग्लिश का वर्ड है। तो 3-4 नाम है इसके, जो कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो वो भी किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। और ब्लड बैंक भी किसको कहा जाता है, प्लीहा को। रोग प्रतिकारक उत्पन्न कौन करता है, तो लिम्फोसाइट करता है। हम जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी भी एक किसका प्रकार है, रक्त का प्रकार है। रक्त का प्रकार है डब्ल्यूबीसी, जिसमें क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट पाया जाता है, मोनोसाइट पाया जाता है, जो कुछ प्रकार की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। लिम्फोसाइट क्या करता है, रोग जो बाहर से आने वाली बैक्टीरियाओं को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। इसलिए इन प्रकार की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, सैनिक कोशिकाएं, अर्थात फाइटर मैन भी कहा जाता है, क्योंकि यह बाहर से आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे लिम्फोसाइट अर्थात रोग प्रतिकारक क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, थक्का बनाने के लिए प्रयुक्त एंजाइम कौन सा है, तो थ्रोम्बिन, और एक और होता है प्रोथ्रोम्बिन। और दूसरी बात की जाए कि विटामिन कौन सी होती है, तो विटामिन कौन सी होती है, के। तो विटामिन के क्या करती है, रक्त में थक्का जमाने का काम करती है। तो यहाँ पर यह पॉइंट और यह पॉइंट, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें भी हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो
अभी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले